सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंग का निरूपण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सारी दुनिया माया के पीछे ही पड़ी हुई है। दादू जी महाराज कहते हैं सबको बणिजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। सांसारिक सभी प्राणी विषय वासनाओं को ही व्यापार करते हैं, ईश्वर से भोग पदार्थ ही मांगते हैं। महाराज ये रियलिटी है। हजारों में से कोई एक आदमी परमात्मा को चाहता है। ये जितने भी आदमी, बुरा मानने की बात नहीं है, ये जो तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, जो पद यात्राओं में जाते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो साधु संतों के पास में जाते हैं, ये सब महाराज अपनी कामना पूर्ति के लिए ही जाते हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, किसी के लड़के की शादी नहीं हुई, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी के घर में कलह है, किसी पति पत्नी की नहीं बनती है, माँ बेटे की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है। महाराज ये सांसारिक उलझने हैं, इन्हीं को लेकर के और सब जगह जाते हैं। महाराज परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों मनुष्य में से महाराज कोई एक आदमी है जो परमात्मा के बारे में बात करता है, और कोई महाराज उधर चलता भी है ना तो फिर बीच के अंदर फिर विघ्न आ जाते हैं, फिर वो वहीं रुक जाता है। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं सबको बणिजे खार खल। सारी दुनिया महाराज विषय वासनाओं के व्यापार में लगी हुई है। हमारे जमीन जायदाद हो जाए, हम चुनाव जीत जाएं, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मैं मंत्री बन जाऊं, बस महाराज यही चक्कर है खाली। हीरा कोई न ले, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भजन करता ही नहीं है। हीरा लेगा जोहरी, कोई जोहरी होगा, कोई संतजन होंगे महाराज। निष्काम भाव से भक्त का जो भजन, भगवान का जो भजन करने वाले जो संतजन है, वो ही नाम के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं। जो मांगे सो दे, मतलब अपना तन मन धन परमात्मा के लिए सब न्यौछावर कर देते हैं महाराज। कोई संतजन और तो जो है महाराज सारी दुनिया इस माया के चक्कर में लगी हुई है। ये बात दादू जी महाराज इस बात में कहते हैं। अब जो परमात्मा के भक्त हैं उनके बारे में बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं चार पदार्थ मुक्ति बापरी, अर्षिधि नो निधि चेरी, माया दासी ताके आगे, जब भक्ति निरंजन तेरी। जहां निरंजन की भक्ति है, जो परमात्मा के अंदर लगे हुए हैं, तो उनके आगे चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष और मुक्ति, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति और आठों सिद्धियां नव निधियां, ये सब उनकी चेरी है महाराज उस संत की। माया दासी ताके आगे, माया तो दासी है, नौकरानी उनके आगे। कहाँ? जब भक्ति निरंजन तेरी, जो परमात्मा के भक्त हैं, जो जहाँ परमात्मा की भक्ति में जो लगे हुए हैं, उनको महाराज कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो फिर कहते हैं महाराज जो ये जो परमात्मा के जो भक्त हैं तो ये तो खूब मौज उड़ाते होंगे जब उनके पास चारों पदार्थ हैं, अष्टसिद्धि नौ निधि चेरियां हैं, माया दासी है। तो फिर उसके लिए कहते हैं दादू जी महाराज कि दादू के जो आवे तो जाए बिचारी, विलसी वितड़ी ने माथे मारी। परमात्मा के जो भक्त होते हैं, परमात्मा के जो संत होते हैं, उनके पास के अंदर माया आती है और वापस चली जाती है। क्यों? विलसी, वो जो है इसको भोगते नहीं है माया को, वितरी ने वितरण करते हैं।
बस वो तो जो ही आती है त्याग देते हैं उसको। विलसी वितड़ी न माथे मारी, न तो उन्होंने भोग किया न वितरण किया बल्कि त्याग दिया। तो माया जो आती है वही वापस चली जाती है। अथवा विलसी मतलब परोपकार में लगा दी। साधु लोग क्या करते हैं, माया को परोपकार में लगा देते हैं। वितड़ी मतलब जिसको आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है उसको दे देते हैं। और माथे मारी मतलब त्याग देते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। जो आते हैं तो ही लगा देते हैं। बस साधु महात्मा लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते, बैंक बैलेंस नहीं बनाते। एक बात बताओ महाराज, बुरा तो लगेगा सबको, परंतु यदि कोई साधु है और वो साधु होकर के और यदि मतलब पैसा इकट्ठा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, दुकानें किराए पर देता है, जमीन जायदाद रखता है, व्यापार करता है, पैसे ब्याज पर दे रखे हैं, तो सही मामले के अंदर महाराज वो साधु नहीं है। ये तो उल्टे विघ्न है महाराज साधुता के अंदर। दुकानें किराए पर देना, पैसा ब्याज पर देना, जमीन जायदाद रखना, महाराज ये झगड़ा है। ये जब रहेंगे तो जब तक जो है मतलब आदमी शांति से रह सकता है, भजन कर सकता है, नहीं कर सकता है महाराज। ये संपत्ति तो विपत्ति है। तो साधु इससे दूर रहता है। साधु को तो बस केवल 3 ही चीज की जरूरत है। बस तन के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए, पेट के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए छोटी सी कुटिया चाहिए, बस महाराज। और उसको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो बड़े बड़े जो आश्रम बना रखे हैं और ये सब महाराज व्यापार है खाली। चलो वस्तु साधु लोग कहते हैं कि आती को साधु जना, माया जब साधुओं के पास में आती है तो मध्यो आड़ी पात आती है। माया तो आने दो, आड़ी मत लगाओ। जाने को ठहर गणी परमार्थ के का, यदि माया आती है तो उसके जाने के लिए बहुत सारी जगह, अर्थात परोपकार में लगाओ। दुनिया के अंदर कितने दुखी हैं महाराज, जिनको औषधि नहीं है महाराज, बिना इलाज बिना दवाई के आदमी मर रहे हैं। कईयों के पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो महाराज यदि संतों के पास में यदि मान लो पैसा आता है तो उसको आड़ी मत दो, उसको रोको मत, उसको मना मत करो। आवे तो परमार्थ में लगा दो, जो जिसको जरूरतमंद है उसको दो महाराज। इसी बात को स्पष्ट करते हुए दादू जी महाराज और कहते हैं आगे कि रोक न राके झूठ न बाके, दादू खर्चे खाए, नदी पूर प्रवाह जो माया आवे जाए। रोक न रखे, माया आती है तो उसको रोक करके नहीं रखते हैं, जमा करके नहीं रखते हैं। और झूठ न बाके, माया के लिए झूठ नहीं बोलते हैं। रोक न रखे झूठ न बाके, दादू खर्चे खाए, खर्च कर देते हैं, स्वयं भी खाते हैं औरों को भी खिलाते हैं। नदी पूर्व प्रवाह जो माया आवेजा, जैसे नदी के अंदर जो है रोजाना नया नया जल आता रहता है, इसी प्रकार से साधुओं के पास में भी महाराज माया आती रहती जाती रहती है, वो रोक करके नहीं रखते। और कहते हैं दादू जी महाराज, सदका सृजनहार का केता आवे जाए, दादू धन संचय नहीं बैठ खुलावे खाए। सदका सृजनहार का, परमात्मा के पास में, साधु के पास में भेंट पूजा पैसे आते रहते हैं महाराज। केता आवे जाए, खूब आता है पैसा साधुओं के पास में, पर दादू धन संचय नहीं। पर दादू जी महाराज कहते हैं कि वो साधु धन का संचय नहीं करता है, बैठ खुलावे खाए, खुद भी खाते हैं औरों को भी खिलाते हैं, अर्थात परोपकार में लगा देते हैं, संचय नहीं करते हैं महाराज। खिलाते हुए खाते रहते हैं, संग्रह नहीं करते। तो साधु के लिए संग्रह करने का निषेध है। माया आओ, उसका सदुपयोग करो महाराज। चलो वस्तु
इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं कि सारी दुनिया माया के लिए ही प्रयत्न करती है, विषय वासनाओं के लिए ही जो है सारा प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। और जो भक्त होते हैं वो परमात्मा के लिए तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए चार पदार्थ मुक्ति हर्षिधि नवनिधि हमेशा रहती है। उनके पास में माया आती रहती जाती रहती है, पर वो संग्रह नहीं करते हैं, वो परोपकार में लगा देते हैं, वो ज़रूरतमंद को वितरण कर देते हैं। महाराज ये साधुओं का व्यवहार है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।